बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नसीम। और आज यहाँ मौका मिला मुझे अपनी बात पे करने का। आप लोग जिक्र कर रहे हैं फ़ोन कॉल्स का, तो फ़ोन कॉल्स पे तो हमारा मीडिया चलता है या नहीं चलता, लेकिन जब सिक्योरिटी वॉइसेस की बात होती है तो बाद वॉइसेस जिसमें मेरी भी एक आवाज़ है, वो बगैर फ़ोन कॉल के भी बंद हुई हुई बगैर किसी फ़ोन कॉल। हमारे टीवी चैनल के मालिकान इतने समझदार हैं कि उन्हें पता है कि बाद लोगों को बुलाएंगे नहीं तो बेहतर है कॉल ही नहीं आएगी। 4 साल कैमरा से मुझे छोड़े हुए हो गए हैं, निकाले गए हुए, और आज तक किसी टीवी चैनल ने मुझे नहीं बुलाया सिवाय मोनिका जहांगीर के, जो उन्होंने पिछले महीने प्रेस फ्रीडम डे पे, क्योंकि मैं भी विक्टिम हूँ इस चीज़ का, तो उन्होंने बुलाया। 4 साल में पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल में से सिर्फ मोनिका जहांगीर वो एक बहादुर आवाज़ है जिसने मुझे बुलाया और मेरी बात सुनी। कोई अखबार मेरा आर्टिकल नहीं छाप सकता, ना छापता है ना कहते हैं। खुद रब्ता किया कई दफ़ा उन्होंने, शुरू में मैंने कहा ठीक है मैं लिखता हूँ, मैं लिखना शुरू किया तो उन्होंने इनकार कर दिया। ये जो मायूसी की बातें आप सुन रहे हैं ना, इसके बावजूद मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ मैं उम्मीद वाली साइड दिखाऊँ। मैं आपको छोटी सी अपनी स्टोरी बताऊँ कि इतने भी हालात ख़राब और ख़तरनाक नहीं है जितने हम समझते हैं। उसमें सबसे पहला जो फ़र्क है पिछले अखबार में और अब 2021, वो है डिजिटल का फ़र्क। डिजिटल जो डिजिटल मीडिया आया है, इसने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बहुत टफ कंपटीशन दिया। लोग पूछते हैं मुझे गोली क्यों लगी, तुम तो किसी टीवी चैनल पे भी नहीं आते, तुम तो अखबार में लिखते भी नहीं हो, तुम तो सियासी जमात में भी नहीं हो, तुम तो जलसे जुलूस भी नहीं कर रहे, तुम्हें गोली क्यों लगी? मुझे गोली इसलिए लगी कि इंटरनेट ईजाद हो चुका था। मैं ना यूट्यूब चैनल मेरा है, ना मेरा कोई फेसबुक पेज है, ना किसी और जगह पे मैं मौजूद हूँ। मैं सिर्फ ट्विटर में मौजूद हूँ। मैं सिर्फ ट्वीट्स करता हूँ और उन ट्वीट्स में कुछ सच होता है और वो सच कड़वा होता है। जिन लोगों का जिक्र हामिद मीर ने किया कि पाकिस्तान के असल दुश्मन वो हैं, उन दुश्मनों को वो सच बड़ा कड़वा लगता है। उन ट्वीट्स की बुनियाद पर पहले मुझे गद्दारी के मुकदमे कायम किए गए जेल में, वो नहीं बात करी, फिर दोबारा साइबर क्राइम एक्ट के तहत जिसके मुकदमे कायम किए, फिर उसके बाद मुझे आखिर उन्होंने गोली मारी। मैंने कहा कि इसका यही इलाज है। लेकिन ना हम तब समझे थे ना हम अब समझेंगे। और यही बात मैंने आपसे करनी है कि देखें, अगर आपको सिक्योरिटी कर भी दिया जाए, ये खुदा नहीं है, इनको खुदा समझना छोड़ दें और अल्लाह पे भरोसा करें, उस रब पे जो सब करा है। और दूसरी बात यह है कि जब आपके पास ये डिजिटल मीडिया है तो आपको किसी अखबार की, किसी टीवी चैनल की, किसी एंकर की जरूरत नहीं है अपना सच बाहर लाने के लिए। आपको ये डिजिटल मीडिया आपकी आवाज़ को, आपके सच को हर जगह फैला देगा। आप देख लें, जनरल आसिफ बाजवा के बारे में किसी टीवी चैनल ने कोई शो किया, उसकी करप्शन के बारे में, वो अरबपति जर्नैल है, किसी टीवी चैनल ने एक प्रोग्राम किया, किसी ने एक ट्रांसमिशन चलाई नहीं चलाई, लेकिन डिजिटल मीडिया पर वो खबर ब्रेक हुई। डिजिटल मीडिया ने उसका एहतसाब किया और आखिरकार उसको अपने दोनों ओहदे छोड़ के इस मुल्क से फरार होना पड़ा। ये ताकत है डिजिटल मीडिया की। बात करना चाहता हूँ कि ये जो अली कुट साहब ने किसी जर्नल का नाम लिया था या जर्नल का जिक्र किया था, मैं भी आपको एक वाक्य सुनाता हूँ जर्नल का, कि आप फैसला करें सब पाकिस्तान के शहरी और जर्नलिस्ट भी कि वो किस साइड पे होना चाह रहे हैं, सिक्योरिटी साइड पे या प्रोटेक्टेड साइड पे। जब मैं पैमरा के चेयरमैन था तो उस वक्त अमर लियाकत एक एंकर होते थे, वो बड़े चहेते हैं। उन्होंने कल आज सुबह मैं सुन रहा था उनका, किसी को इंटरव्यू में कह रहे थे मेरा तो वो बचपन से ख्याल करते हैं। अब बचपन से जिनका वो ख्याल कर रहे थे, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ जो सच्चा वाक़या है और मेरे सामने हुआ है, इसलिए मैं उसको गवाही देता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के तमाम जो आज़ादी पसंद सहाफ़ी थे,
जो सिविल सोसाइटी की स्ट्रॉन्ग वॉइसेस थी, उनके खिलाफ उन्होंने प्रोग्राम शुरू कर दिए बोल टीवी पे 2017 में। उन सब के खिलाफ कुफर के फतवे, गद्दारी के फतवे और दुश्मनान फराजी गालियाँ, उनकी फैमिलीज़ के बारे में बकवास और अखलाक से गिरी हुई बातें की, तो कैमरा को कंप्लेंट्स आई। 26 लोग, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, उसमें तलत भी था, हामिद मीर भी था, उसमें नजीम सेठी थे, उसमें मीर शिकलर नाम था, शाहजेब खानजादा था, बहुत सारे लोग, इम्तियाज़ आलम थे। और उन्होंने सब ने ये शिकायत की कि ये हमारी इंसाइटमेंट टू वायलेंस है, ये हमारी ज़िंदगियों को खतरे में डाल रहा है, इस पर कैमरा एक्शन है। कैमरा में नहीं, उनका प्रोग्राम बंद कर दिया। वो हाई कोर्ट में चले गए और हाई कोर्ट से उनको, मैं मौजूद जज साहबान का ये फंक्शन है इसमें, लेकिन फिर भी कहना चाहता हूँ, हाई कोर्ट है लेकिन कैमरा के फैसले को अपहोल्ड, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए हमारे इस अपील के खिलाफ। इसी दौरान जनरल फैज़ हमीद ने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा कि आपको ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, आपको ज़रूरत है मिलने की, आप मेरे दफ्तर तशरीफ़ लाएँ, मैं हाजिर हूँ। वो तशरीफ़ लाए और मैंने अपने कैमरा से जितने हमारे डीजी थे उनको सबको अलर्ट किया। मैंने कहा कोई नेशनल सिक्योरिटी के इशूज़ होंगे, डिस्कस करते हैं क्या कैमरा को करना पड़ेगा, करना चाहिए, क्या इशूज़ हैं। हमने पूरी तैयारी करके बैठे, तो जो मेजर इशू आया हमारे सामने अनफॉर्चुनेटली वो ये था कि आमिर लियाकत को कुछ ना करें, आमिर लियाकत को कुछ ना, ऐसे ही कहा गया। खैर मैंने कहा कि ये तो नहीं हो सकता, वो तो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट में केस चला गया, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट तलब ने उस पर कंप्लेंट किया और तलब ने जो कंप्लेंट लिखी थी उसके अल्फाज अभी भी मेरे दिल पे नक्श है। इसकी जाती बातें इसमें मैं करना नहीं चाहता, लेकिन बहुत दुखी दिल से इसने वो कंप्लेंट की थी, इसको याद होगा। तो मैंने कहा कि ये तो नहीं हो सकता, बहर वो चले गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया हमारा और आमिर लियाकत पे पाबंदी जारी थी। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब वो केस खुद बनफ से रवीज सुन रहे थे और मैं वहाँ पे आर्ग्यू कर रहा था इन फेवर ऑफ बैन ऑन आमिर लियाकत। हमें बहुत उम्मीद थी कि हमारा केस बड़ा मजबूत है और हम बड़े अच्छे आर्गूमेंट दे रहे थे। तो अचानक चीफ जस्टिस साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अभी ब्रेक है, ब्रेक से वापस आके हम फैसला सुना देते हैं। वो ब्रेक से चले गए, हम बड़े खुश थे कि ये फैसला कैमरा का जारी रहेगा और इस पे जो भी काउंसिल ऑफ कंप्लेंट का फैसला होगा वही फाइनल होगा। जज साहब और उनका मौजूद बेंच ब्रेक से वापस आए तो उनका मूड बदला हुआ था। उन्होंने आते ही कहा कि आमिर लियाकत पे पाबंदी हटा दी है हमने, आमिर लियाकत प्रोग्राम करेगा। और उन्होंने कैमरा को उसी वक्त पाबंद किया कि आप उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आपकी ये सजा है, लेकिन हमें उसको सजा ही लगी। उन्होंने कहा आप लोग रोज़ाना आमिर लियाकत का प्रोग्राम देखेंगे, इसका ट्रांसक्रिप्ट बनाएंगे और उसके ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी और उसकी वीडियो रोज़ाना आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे। हम फैसला करेंगे कि ये ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इंसाफ का बोलबाला ये आज हमारे मौजूद चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे थे कि इस मुल्क में हुक्मरानी है कानून की, ये कानून की हुक्मरानी की मैंने आपको एक मिसाल दी है। उसके बाद आमिर लियाकत साहब ने फिर वही काम शुरू कर दिया, बहरहाल हमारा उस पर काम ख़त्म हो गया। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ सबसे, ख़ास तौर पे पंजाबियों से और फिर ख़ास तौर पे लाहौर के लोगों से, कि इन खौफ के बुतों को तोड़ दें, इन खौफ के बुतों को तोड़ दें। हम मालिक हैं इस मुल्क के, आप मालिक हैं इस मुल्क के। ये जो मीनार पाकिस्तान जहाँ पे खड़ा है आपसे कुछ किलोमीटर दूर, ये आपको रोज़ाना याद करवाएगा कि इस मुल्क के मालिक इस मुल्क के अवाम हैं, जिन्होंने 23 मार्च 1940 को यहाँ करारदाद पाकिस्तान पेश की थी। उस वक्त इस मुल्क की अदलिया और इस मुल्क के जर्नैल ब्रिटिश राज के साथ थे। वो इस मुल्क में करारदाद पास करने वालों में नहीं थे। वो हमें नहीं बता सकते कि हुब्बुल वतनी क्या है, काजी फाइज ईसा के वालिद हमें बता सकते हैं, क्योंकि वो उन करारदाद पास करने वालों के साथ थे। लेकिन जो यहाँ की अशराफिया थी वो अवाम के साथ नहीं थी। ये मुल्क अवाम ने बनाया, अपनी जद्दोजहद से बनाया, जमहूरी तरीके से बनाया है, आइनी तरीके से बनाया है। इसीलिए इस मुल्क को हिफाजत की अवाम ही कर सकते हैं, आइन ही कर सकता है, जमहूरियत का निज़ाम ही कर सकता है। कोई जर्नैल
उसको ये हक नहीं है कि वो आइन की लाइन क्रॉस करे, या वो जो आइन में उसको इख्तियारात दिए गए उससे तजावुज़ करे, या वो उन लोगों को प्रोटेक्ट करे जो हम पे गोली चलाते हैं, जो हमारी आज़ादी को सल्ब करते हैं, जो अपने आप को एहतसाब से बालातर समझते हैं। और ये मैंने इसलिए भी ये बात कर रहा हूँ कि जितने भी केसेस हैं सहाफ़ियों पे हमलों के, और 138 सहाफ़ी पाकिस्तान में मारे जा चुके हैं, ख़ास तौर पर 2001 से लेकर आज तक, उनमें से किसी एक केस का फैसला नहीं हो सका। मेरा सवाल है चीफ जस्टिस, मौजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, कि एक केस का फैसला तो कर दें किसी का। हमारे इस्लामाबाद में जो दुनिया का खतरनाक तरीन कैपिटल सिटी है जर्नलिस्ट के लिए, उसमें जितने सहाफ़ियों पे हमले हुए हैं, किसी एक का मुजरिम पकड़ा नहीं गया। क्या ये बाइस शर्म नहीं है हमारे निज़ाम इंसाफ के लिए और हमारे प्रोसिक्यूशन के सिस्टम के लिए और हमारी पुलिस के लिए? फिर आप कहते हैं यहाँ सहाफ़त आज़ाद है, यहाँ आज़ादियाँ हैं। तो इसलिए मैं दोबारा ये बात करूँगा कि आप लोग, लाहौर के लोग, दोबारा उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ पे आपके इर्द गिर्द हर वक्त बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान होते हैं, उनसे पूछा जाए, उनको नाम लेके पूछा जाए कि इन केसेस का क्या फैसला हुआ, तब पता चलेगा इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है या नहीं है। और मैं अपनी बात का एहतराम करना चाहता हूँ, जो काजी फाइज़ साहब ने अभी फरमाया, थोड़ी देर पहले हम रास्ते में सुन रहे थे, उनकी तकरीर भी सुनी, चीफ जस्टिस साहब की तकरीर भी सुनी हमने मोटरवे पे, थैंक्स टू इंटरनेट, कि वी विल नॉट बैक फॉर आवर राइट्स। ये फैसला करना पड़ेगा हमें, हम अपने राइट्स के लिए भीख नहीं मांगेंगे। हम ब्रिटिश राज के अंदर नहीं रह रहे, हमने तब नहीं भीख मांगी, तो अब क्यों भीख मांगे? हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से यहाँ ये मुल्क का निज़ाम चलता है। जब हम टैक्स देते हैं तो हम अपने राइट्स भी मांगेंगे और उन राइट्स की हिफाजत भी करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच।